मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर या हिंदी में इसको हम कहते हैं आकृति गिनना। आकृति गिनना, जी हाँ। कोई भी एग्जाम है राजस्थान से रिलेटेड, इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो काफी सिंपल भी हो सकता है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। हम जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड तक जाएंगे। अब इस काउंटिंग फिगर में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, कैसे। देखो, आकृति गिनना, तो आकृति क्या गिनते हैं कि हमको कोई आकृति दे रखी होगी, उसमें से हमको त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल। क्या गिनना है? ट्राइंगल। कुछ स्क्वायर गिनना है। क्या गिनना है? स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग। कुछ रेक्टेंगल गिनना है, जिसको क्या बोलते हैं? आयत। और कुछ लाइंस गिननी है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइन। कि कोई आकृति दे दी और उसमें आपसे पूछा गया कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, आपको पता लगाना। कोई आकृति दे दी जिसमें आपको बताया गया कि कितने वर्ग है, कितने आयत है, कितनी स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का आपको कुछ दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे गिनेंगे, वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे स्क्वायर से। किससे शुरू करेंगे? स्क्वायर से, वर्ग से। अब स्क्वायर से शुरू करने के लिए, वर्ग से शुरू करने के लिए मैं आपको टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। मैं यहां पर आपको एक आकृति दे रहा हूं कि इसमें कितने वर्ग है। अब आप देख के बोलोगे सिंपल सा तो है, बोले 9 वर्ग है। पर 9 वर्ग तो वो है जो बिल्कुल हमें दिखाई दे रहे, लेकिन इसके अलावा इसमें वर्ग कितने, टोटल वर्ग कितने, टोटल वर्ग कितने हमें ये पता लगाना। टोटल वर्ग कितने हमें ये पता लगाना। अब टोटल वर्ग कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ग है। बोले ऐसे तो 9 दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ छुपे हुए वर्ग भी है। देखो, एक हम इस तरह से भी गिन सकते हैं, ये भी तो एक वर्ग है, ये भी तो एक वर्ग है। इस तरह का जो ये वाला बॉक्स, ये भी तो एक वर्ग है। फिर इस तरह का इधर वाला जो है, ये भी तो एक वर्ग है। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो इस तरह का ये वाला, ये भी तो एक वर्ग है। और अगर मैं इस तरफ से चलूं तो ये भी तो एक वर्ग है। मतलब इसके अलावा भी इसमें वर्ग है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि ये इस तरह से ये वाला हिस्सा वर्ग है, ये तो आयत हो गया, तो ये तो वर्ग नहीं है। वर्ग जो को दिखाई दे रहा है, इस तरह से वर्ग दिखाई दे रहा है, इस तरह से वर्ग दिखाई दे रहा है, इस तरह से वर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ग दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितने वर्ग है, टोटल कितने वर्ग है। फिर अगर देखें तो एक ये पूरा का पूरा ये भी तो वर्ग है, ये पूरा एक वर्ग है। तो इस तरह की आकृति अगर आपको दे रखी, कोई आकृति आपको दे रखी है, तो किस तरह से आप वर्ग गिनोगे। चलो ये तो मैंने बताया, इस तरह से गिन लोगे आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर 10 11 12 13 14 व्हाटएवर जो भी आपने काउंट करके बता दिया। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर इससे बड़ी आकृति आ गई, अगर इससे बड़ा कोई डायग्राम आ गया, अगर कोई इससे बड़ा चित्र आपको दे दिया, उसमें काउंट करते समय आपका टाइम सारा निकल जाएगा। तो इसको करने के लिए कैसे सॉल्व करना, आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। इस तरह के वर्ग के लिए कि 1 2 3 कितनी कॉलम, कितने हैं? 3 कॉलम है भाई। ये कॉलम कहलाता है। इस तरह के बॉक्सेस क्या कहलाते हैं? इस तरह के बॉक्सेस क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो ये कॉलम हो गए। और उसी तरह रो 1 2 3, ये क्या कहलाती है? रो कहलाती है। ये कॉलम और ये रो, मतलब इसके अंदर कितने हैं? 3 रो और 3 कॉलम है। अब हमको पता लगाना है कि टोटल कितने वर्ग इसके अंदर है। तो हम कैसे करेंगे? कोने का गुना, यानी इस कॉर्नर का गुना इस कॉर्नर से करेंगे। कॉर्नर का कॉर्नर से, ध्यान रखना, कॉर्नर का कॉर्नर से।
तो 3 का 3 से, तो 3 इंटू 3, कॉर्नर का कॉर्नर से 2 का गुणा 2 से, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, क्योंकि इसके बाद तो है ही। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, कितने हो गए टोटल? 9 और 10 13 और 1 14, 9 10 13 और 1 14। तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर वर्ग? 14 वर्ग। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वर्ग निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन, अब इसमें वर्ग कितना है? अब इसमें वर्ग पता लगाने के लिए भी हमें वैसे ही करना है। पहले कॉलम का नंबर 2 3 4, फिर रो का नंबर 1 2 3 4, मतलब 4 रो और 4 कॉलम है। कैसे पता लगाएंगे? कॉर्नर का कॉर्नर से, तो 4 इंटू 4, कॉर्नर का कॉर्नर से 3 इंटू 3, ये हो गया कॉर्नर। 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 और 1, टोटल कितने हो गए? 16 और 4 20 और 10 30, आंसर हो गया 16 4 20 21 और 21 और 9 30 आंसर। तो टोटल वर्ग कितने हैं? 30 वर्ग है इसके अंदर। अब ये तो इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए कि भाई इसमें देखो रो भी समान है और कॉलम भी है, कॉलम भी समान है और रो भी समान है, तो हमने इस तरह से कर दिया। लेकिन अगर रो ज्यादा हो, कॉलम कम हो, कॉलम ज्यादा हो, रो कम हो, तो किस तरह उस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे? देखें आगे। जैसे मैं इसी के अंदर आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं, जिसमें हम रो और कॉलम की संख्या को चेंज करते हैं। रो और कॉलम की संख्या को चेंज करने का मतलब है, जैसे ये है, ये तो रो तो हो गई 1 2 3 4, कॉलम हो गए 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, और रो हो गई 1 2 3। अब इसको किसने, मैंने ये नहीं बोला था कि 3 को 3 से करना, 2 को 2 से करना, नहीं, मैंने बोला था कॉर्नर का कॉर्नर से। तो कॉर्नर का कॉर्नर से, तो 3 इंटू 4, कॉर्नर का कॉर्नर से 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2। तो बोले ये तो रह गया, तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको ड्रॉप कर दो, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। अब 3 इंटू 4 मतलब 12, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो 12 और 6 18 और 2 20। तो टोटल इसमें कितने वर्ग है? 20। इसमें रो ज्यादा थी, हो सकता है नए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉलम ज्यादा मिले, इसमें कॉलम ज्यादा थे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको रो ज्यादा मिले। तो करना आपको ये कि कॉर्नर का कॉर्नर से गुणा, कॉर्नर का कॉर्नर से गुणा करना, और कॉर्नर का कॉर्नर से गुणा करके उनको प्लस करना और ऐड करना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, कि इस तरह का डायग्राम आपको दे रखा है, इस तरह की आकृति आपको दे रखी है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला अभी बताया था, किस तरह से आपको निकालना है। अब इसके अंदर क्या नया है? तो इसके अंदर ये वाला बॉक्स नया है भाई, बाकी तो सारी कहानी वही है। इस तरह का तो हमने अभी सॉल्व किया था, एक बॉक्स नया है। तो अगर सिर्फ एक बॉक्स नया है तो उसको अलग रखते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो कोने का कोने से, कॉर्नर का कॉर्नर से, तो 4 इंटू 4, कॉर्नर का कॉर्नर से, 4 का 4 से करा, 3 का 3 से, 3 इंटू 3, 2 का 2 से, 2 इंटू 2 और 1 का 1 से, 1 इंटू 1। ठीक है, इतना करा। तो 4 और 4 16, 9 4 और 1, ये तो नॉर्मल इस वाले हिस्से का।
इतने वाले हिस्से का ये टोटल है, कितना हुआ 16 और 4 20 और 10 30 30। लेकिन सिर्फ एक अलग मिला हमको, एक एक्स्ट्रा मिला, तो ये जो 30 आया है +1, तो हमारा आंसर होगा इसका 31 क्योंकि एक एक्स्ट्रा मिला हमको। कितना एक्स्ट्रा मिला? एक एक्स्ट्रा मिला। ठीक है भाई, 4 का 4 से 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 तो 16 9 4 और 1 5 और 6 21 और 9 30 30। तो इस तरह का होता है। ये बॉक्स नया मिला हमको, और जब ये बॉक्स नया मिला हमको तो इसका आंसर कितना हो गया? एक बॉक्स नया, तो आंसर 31। ऐसा कैसे? इस बॉक्स के अंदर देखते हैं हम, ये वाले के अंदर 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर 2 बॉक्स नए, यहां पर कितने बॉक्स नए? 2 बॉक्स नए। अब देखो 2 बॉक्स नए से पहले हम इसकी कहानी देखते हैं, इनकी इतने की। इन 2 बॉक्स को बाद में देखते हैं भाई। 3 इंटू 3 कॉर्नर का कॉर्नर से, तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, तो 9 10 13 और 1 14। तो 14 तो इसके अंदर थे, 14 इसके अंदर थे, 14 वर्ग तो इसके अंदर थे, लेकिन इसमें ये 2 एक्स्ट्रा जुड़े, तो 2 एक्स्ट्रा जुड़े, एक ये एक्स्ट्रा जुड़ा, एक ये एक्स्ट्रा जुड़ा, और जब ये 2 एक्स्ट्रा जुड़े तो एक एक्स्ट्रा और बन गया, वो ये वाला। देखो ये भी तो वर्ग बना भाई, ये तो पहले नहीं था इसके अंदर। तो 1 2 और ये 3 और, तो 9 4 13 और 14, 14 पहले से थे, तो 14 + 3 = 17। भाई 3 का 3 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से। इतना बॉक्स हमारा पहले था, इतना तो हमारा था ही, इसमें तो कोई वो नहीं है, इतना था ही। तो इतने में कितना आया था? 14 आया था। फिर एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, 14 15 16 16 हो गया। 16 के बाद में एक ये भी तो बन गया पूरा। ये इन दोनों के आने से ये भी पूछा, मैं ये तो नहीं बोला कि इनको बोला, इनको तो नहीं गिना, ये तो आया तो क्या, ये हमारा वर्ग हो गया, तो 1 17। अगला क्वेश्चन ये वाला है, देखो पहले हम इसको इस तरह से करते हैं, 1 2 3, इनको भूल जाओ, इन दोनों बॉक्स को भूल जाओ, और 1 2 3, तो कॉर्नर का कॉर्नर से, तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये नॉर्मल, तो 9 4 और 1 कितना हो गया? 14 14 हो गया। अब इसके अंदर देखो ये और है, एक ये और है। अब इनके आने से इसमें तो ये तो कोई आकृति नहीं बनी, मतलब ये वाला, तो ये कैसे गिनेंगे? 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, इसका हो गया। इसी के अंदर 1 2 1 2, तो 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, और ये पूरा बॉक्स अलग है। एक 3 वाला है, 2 2 वाले हैं, 2 2 वाले। अब देखो 14 टोटल यहाँ हुआ था, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 4 18 और 1 19, 19 और 4 20 और 23 और 1 24, तो आंसर इसका आएगा 24। देखो कैसे करा, वापस देखो, पहले इन दोनों बॉक्स को भूल जाओ, सिर्फ 1 2 3 1 2 3, कॉर्नर का कॉर्नर से, कॉर्नर का कॉर्नर से कॉर्नर, तो इसका तो आया 14 पहले वाले का। अब इस वाले को अंदर गए, अंदर वाले को उठाया, तो 2 इंटू 2 कॉर्नर का कॉर्नर से, और 1 इंटू 1 कॉर्नर का कॉर्नर से। इसमें 2 का 2 से, कॉर्नर का कॉर्नर से, 1 का 1 से, तो 4 और 1 5, ये कितना आया? 5 आया। ये भी कितना आया? 5 आया। तो 5 और 5 10, और इसका 14 आंसर था, तो 10 और 14 कितना हो गया? 24, तो आंसर हो गया आपका 24। ठीक है, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफी इजी है। किस तरह से निकालना है? पहले इस अंदर वाले को भूल जाते हैं, अंदर वाले को भूल जाते हैं। इस तरह का आपके पास में डायग्राम है, ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का आपके पास में डायग्राम है। ठीक है, अब इस तरह का डायग्राम है। अब इस तरह के डायग्राम के अंदर देखो 1 2 1 2, कॉर्नर का कॉर्नर से, और इसका से, तो 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये तो इसका निकाल दिया।
अब देखो यहाँ पर आपको और वर्ग कौन से दिख रहे हैं, तो और वर्ग आपको दिख रहे हैं ये वाले, एक इस तरह से बना ये वाला, एक इस तरह से बना ये वाला, तो दो यहां बन गए, फिर एक इस तरह से बना और फिर एक इस तरह से बना, चार, तो चार और आ गए, तो दो और दो चार, चार और एक और चार एक्स्ट्रा, कितने हो गए 9, ठीक है। और एक ये पूरा, एक ये पूरा, सॉरी एक ये पूरा नहीं, एक ये बिल्कुल बीच में जो बना, एक बिल्कुल बीच में, ये मैं आपको अलग से बता देता हूं एक बार, थोड़ा बीच भी ज्यादा हो गया। देखो ये किस तरह से था, इस तरह से था, ये इस तरह से था, इस तरह से था। अब देखो यहां से पहले मैं सिंपल सा इसमें से एक निकाल देता हूं, ये बीच वाले को निकाल दिया मैंने, इसको निकाल दिया, इसको अभी माना नहीं है। देखो अब इसमें कितना है, एक दो एक और दो, तो 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये तो हो गया इसका जो अभी अंदर का नहीं गिना हमने। फिर देखो इसके अलावा एक वर्ग बना ये, ठीक है, एक वर्ग बना ये, एक वर्ग बना ये और एक वर्ग बना ये वाला, तो 4 वर्ग, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 4 एक्स्ट्रा बने, और एक यहां बीच में और बना, तो 1 एक्स्ट्रा बना, तो टोटल इसमें कितने बने, तो 4 है 5 4 9 और 1 10, तो 10 तो बने इसके अंदर, 10 किसके अंदर बने, इसके अंदर। अब जैसे ही 10 इसके अंदर बने, ऐसा कैसा अंदर वापस आया, भाई ये की है, ये की कंडीशन तो अंदर भी है ना। अब अगर मैं बाहर का भूल जाऊं, यहाँ का ये बाहर वाला भूल जाऊं, तो अब मेरे पास में ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है। अगर बाहर वाला, पहले हमने अंदर वाला नहीं गिना, अब हम बाहर वाला नहीं गिन, तो जब हम बाहर वाला नहीं गिन रहे तो अंदर भी तो बिल्कुल सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है। जब सेम ऐसा है तो 10 इधर थे, तो इधर कितने होंगे, 10 नहीं, 10 नहीं होंगे, क्योंकि बीच वाले को हमने पहले गिन लिया इसके अंदर, तो इसमें 10 नहीं होंगे, इसमें कितने होंगे 9। तो दूसरे वाले, पहले वाले डायग्राम के अंदर तो 10, दूसरे वाले डायग्राम के अंदर होंगे 9, क्योंकि एक कम होगा। एक कम क्यों होगा, क्योंकि हमने ये वाला काउंट नहीं करा, क्योंकि ये काउंट यहाँ पर हो गया, एक बार हमने काउंट कर लिया इसलिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी सब तो हो गया, कुछ बचा है, बाकी सब हो गया जी, बचा है एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो 4 और बचे, तो 4 और, तो 10 और 2 19 20 और 23। इस तरह से आपको, क्योंकि आपको अलग अलग करना है, पहले हमने सिर्फ एक निकाला, फिर ऐसे कैसा दूसरा निकाला, इस तरह से, क्योंकि स्टार्ट तो हमको वहीं से करना है, ठीक है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा ये। अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा। धन्यवाद।